हेलो बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी हर्ड का मीनिंग होता है झुंड, डियर यानी हिरन। हिरनों का झुंड है, हिरनों का झुंड का आधा झुंड, आधा यानी मान लो झुंड में 50 हिरन हैं तो उसके 25 हिरन मान लो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा? ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग का मीनिंग होता है चरना, घास चरना, घास चर रहे हैं। तो हमें पता नहीं है कितने हिरन हैं झुंड में, जो भी हैं उसका आधा हिरन क्या कर रहे हैं, घास को चर रहे हैं। फिर जो बच गए, अब मेरी बात सुनो, आधा तो चर रहे हैं, आधे हिरन चर रहे हैं तो कितने बचे? आधे बच गए। अब उस आधे का 3/4 यानी 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो बच गए, रिमेनिंग मतलब बचना, रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, वो आपस में आसपास खेल रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। कौन से हिरन? जो बच गए उसका 3/4 और बाकी के जो बच गए यानी 9, द रेस्ट 9। इसमें लिखा हुआ है बाकी के बच गए 9, बाकी के बच गए 9। वो क्या कर रहे हैं? वो ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, वो तालाब के पास पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो बताओ उस झुंड में टोटल कितने हिरन हैं? तो बच्चे मेरी बात सुनो, आओ इसको वहीं पे समझते हैं जहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, ताकि हमारा टाइम भी बचे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। देखो बच्चों, पहले तो हम मानेंगे, हालांकि हमें पता नहीं है कितने हिरन हैं, तो हम मान लेंगे टोटल हिरन कितने हैं बच्चे? एक्स हैं। हमने माना कि झुंड में पूरे के पूरे एक्स हिरन हैं, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चे मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो फील्ड में कितने हिरन घास चर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं? आधे। तो x का आधा क्या होगा? x/2 होगा। मैं कहूँ 100 का आधा क्या होगा, तो आप कहोगे सर 100 का आधा 50 होता है। क्यों? क्योंकि आधा करने के लिए 2 से हमेशा डिवाइड करते हैं। मैं कहूँ 20 का आधा, आप कहोगे 20/2 यानी 10 होगा। ऐसे ही x का आधा यानी x/2 होगा। ये सबको पता होगा, ठीक है। तो बच्चे टोटल x हैं और x का आधा x/2 क्या कर रहे हैं? घास को चर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। अब लिखा हुआ है कि जो बच गए, मेरी बात सुनो, कितने थे पहले? x थे। किस उसमें से कितने ग्रेजिंग कर रहे हैं? x/2, तो कितने बच गए? x - x/2, यानी आप कहोगे आधे घास चर रहे हैं तो आधे बच गए। यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि x/2 बच गए। क्यों बच गए? आप कैलकुलेट करो, 2x - x, 2 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2x - x, तो क्या बचेगा? x/2, यानी x/2 ही बच गए। ओब्वियस ही बात है, आधा हिस्सा तो फील्ड में है, तो आधा हिस्सा कहाँ रहेगा? बच जाएगा। मेरी बात समझिए, 100 में से 50 लड़के फुटबॉल कर रहे हैं तो कितने बच्चे बच गए? 50। 20 में से 10 लड़कियां खाना बना रही हैं, कितनी लड़कियां बच गईं? 10। ऐसे ही x में से x/2 क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो x/2 क्या करेंगे? बच जाएंगे। अब जो बच्चे हैं उसका 3/4, उसका 3/4 हिस्सा क्या कर रहा है? प्लेइंग कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? प्लेइंग कर रहा है। तो 3/4 मल्टीप्लाई x - x/2। क्यों? x - x/2 क्या है? यानी टोटल x है और इसमें से ये घास चर रहे हैं, तो जो बच जाएंगे वो क्या होगा? x - x/2 होगा। इस पूरे में 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, मोस्टली बच्चों को ये वाली लाइन नहीं आई होगी समझ में, प्लीज़ मुझको बता देना। जिन्होंने ध्यान से समझा सुना उसको ज़रूर आया होगा, समझ के करोगे तो आ जाएगा, नहीं समझोगे
फिर भी नहीं आया तो मुझसे आप पूछो, मैं आपको दोबारा इसको समझाऊंगा अच्छे से, इसको और भी आसान कर दूंगा मैं। इसको ये सब ना करके आपको मैं ये डायरेक्ट कहूँगा कि x/2 घास चर रहे हैं और x/2 बच गए, साफ बात। ये सब करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बात बराबर ही है, ये भी और ये भी सेम चीज़ है। ठीक है, आ जाओ आगे। अब बच्चे बोल रहा है कि बच गए 9, वो ड्रिंकिंग कर रहे हैं वाटर को, तो वाटर पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कितने 9। अब इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ डियर क्या करें, कितने होंगे। हालांकि टोटल नंबर ऑफ डियर हमने कितना माना है, x माना है, लेकिन हम वो भूल जाएंगे। पहले हम ये देखेंगे इतने ग्रेजिंग, इतने प्लेइंग और इतने ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं, तो मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ डियर आ जाएगा। मेरी बात समझो, ऐसे समझो 10 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और 10 बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं, आप कहोगे 30। आपने क्या किया, ऐड किया। ऐसे ही इतने ग्रेजिंग, इतने प्लेइंग, इतने ड्रिंकिंग, मैं कहूँ टोटल, तो आप कहोगे सर तीनों को ऐड कर दो, तो देखो मैंने ऐड किया हुआ है। अब इसके बाद आपका खुद से काम है कैलकुलेशन करना, इक्वेशन बनाना आपको मैंने सिखा दिया। अब कैलकुलेशन करो, तो x/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट में, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 मैंने एलसीएम लिया, जो भी आया 2x - x/2 प्लस 9, ये x/2 ही आएगा, वैसे भी मैंने आपको पहले समझा दिया था। x/2 प्लस 3/4, 3/4 की मल्टीप्लाई x/2 के साथ, क्योंकि ये हिस्सा x/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे प्लस 9, x/2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई x के साथ क्या आएगा 3x, और 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, 3x/8 प्लस 9। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेकर, किसका एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ये प्लस में 9 है ना, ये प्लस में 9, इसको ऐसे ही रहने देना। ये करोगे तो क्या आएगा 7x डिवाइड बाई 8 प्लस 9। अब सुनो, अब सुनो, बट वी कॉन्सिडर टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड। हमने टोटल नंबर ऑफ डियर कितने माने थे, x माने थे, तो ये x के ये वैल्यू हमने निकाल दिया कैलकुलेशन करके, ऐड करके, और ये वैल्यू हमने माना था, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक ही बात है। तो x की वैल्यू 7x डिवाइड बाई 8 प्लस 9 के इक्वल हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, इस वैल्यू को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। अब एलसीएम लेकर मैंने सॉल्व किया, तो हमने सॉल्व करके क्या पाया, x की वैल्यू 72 आ गई। तो इसलिए हेंस टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इज 72। इसको आप ऐसे लिखोगे लास्ट में, तब जाके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बच्चे प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, समझना इस बात को, मैंने क्या बोला है। मेन प्रॉब्लम आपको यहीं पे आई होगी, इसको समझो अच्छे से, खुद से सोचो एक बार, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ बच्चे हम इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी कर लेते हैं, इसकी टेंशन ही दूर हो जाएगी। 2.4 की 2 क्वेश्चन है क्या, 2 क्वेश्चन के लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा। आओ इसी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक दादाजी हैं, वो अपने पोती से 10 गुना बड़े हैं, 10 टाइम्स। तो मैं मान लूँगा कि जो ग्रैंड डॉटर है GD, ग्रैंड डॉटर जो पोती है वो है x ईयर की, कितने ईयर्स की है, x ईयर की। तो जो उसके दादाजी होंगे GF, ग्रैंड फादर, वो होंगे 10x, क्या होंगे 10x, यानी उसके जो दादा होंगे वो 10x के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्रैंड डॉटर के 10 गुना ज़्यादा उसके ग्रैंड फादर हैं, तो ग्रैंड डॉटर x की होगी तो ग्रैंड फादर 10x के होंगे। ठीक है, अब लिखा हुआ है 50, ही इज आल्सो, लिखा हुआ है ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी
अब ये तो पहली बात हो गई कि इसकी एक्स ईयर, इसकी 10, इनकी 10x, लेकिन हमें क्वेश्चन में और भी एक लाइन में लिखा हुआ है कि जो ग्रैंड फादर हैं वो ग्रैंड डॉटर से 54 साल बड़े भी हैं। तो क्या कहोगे? देखो मेरी बात सुनो, ग्रैंड डॉटर की उम्र कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है, x है, हमने माना है। और जो इसे ग्रैंड फादर हैं GF, ग्रैंड फादर, उसकी एज कितनी है, वो है 10x, हमने माना था। अब क्या बोला है, अब इसमें बोला हुआ है कि जो इसके दादाजी हैं, ग्रैंड फादर हैं, वो 54 ईयर्स अपने ग्रैंड डॉटर से बड़े हैं। तो अब हमें मान लो इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल क्यों करना है, क्या करना जरूरी है? बिल्कुल इक्वल करेंगे तभी तो हमें इक्वेशन मिलेगा, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। मान लो हमें इक्वल करना है, तो मैं 54 को 54 को इस साइड ऐड करूंगा या इस साइड ऐड करूंगा? तो आप कहोगे सर आप करोगे इस साइड ऐड। क्यों करोगे इस साइड ऐड? क्योंकि x की वैल्यू छोटी है, उसकी ग्रैंड डॉटर छोटी होगी, उसकी उम्र छोटी है, हम उसमें ऐड करेंगे 54 को, तभी तो जाके दोनों इक्वल होंगे। नहीं तो आप बड़े में ऐड कर दोगे तो और भी बड़ा हो जाएगा, इक्वल नहीं हो पाएगा। हालांकि ये वैल्यू, हालांकि जो दादाजी की एज है वो 54 साल बड़ी है, लेकिन हम 54 को ऐड करेंगे इसमें, उल्टा काम करते हैं ताकि इक्वेशन इक्वल हो जाए, तो +54। अब इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिल गया। अब काम आपका बस ये है, आप इसे कैलकुलेशन करोगे। आओ हम ले चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो हमने माना एज ऑफ ग्रैंड डॉटर x ईयर, एज ऑफ ग्रैंड फादर 10x ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है x + 54 इज इक्वल टू 10x। ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट, ये आप समझो कैसे लिखा, अभी समझाया था। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उसकी छोटी बेटी कह रहा हूँ, सॉरी, जो उसकी पोती है, यानी जो उसकी ग्रैंड डॉटर है, वो उसकी एज 54 साल छोटी है अपने दादा से। तो मैं 54 को ऐड कहाँ पे करूँगा, जो छोटी वैल्यू है, ताकि बराबर हो जाए, दोनों की इक्वेशन बराबर होके हमें क्या मिले, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन मिल सके, ताकि मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ। इसको मैंने सॉल्व किया तो हमने क्या पाया, x की वैल्यू 6 पाया। तो प्रेजेंट एज ऑफ GD मीन्स ग्रैंड डॉटर, तो क्या था, हमने x माना था तो 6 ईयर, यानी उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो 6 साल की है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर 10x, x की वैल्यू कितनी है 6, तो 10 6 जा 60, तो 60 साल के उसके दादाजी हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर बच्चे हम करेंगे 10, ये क्वेश्चन नंबर 9 था ना, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, अमन एज इज 3 टाइम्स हर सन्स एज, यानी अमन अपने बेटे के उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, एगो का मीनिंग पहले, 10 साल पहले, ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, वो अपने बेटे का 5 गुना ज़्यादा था। कितने साल पहले, 10 साल पहले। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। आओ वहीं पे करते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपने एक बार नहीं कई बार कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। लेट हिज सन्स एज, हमने माना कि जो अमन का बेटा है वो x ईयर का है, तो अमन की एज कितनी होगी, 3x ईयर होगी। क्यों होगी, क्योंकि साफ साफ बोला हुआ है कि जो उसका प्रेजेंट एज है वो अमन के बेटे के प्रेजेंट एज का 3 गुना ज़्यादा है। तो अमन का प्रेजेंट एज हमने माना x ईयर, और अमन का एज होगा 3x ईयर। हालांकि इस क्वेश्चन में देखो मैंने लिखा हुआ है लेट हिज सन्स एज इज इक्वल टू x ईयर, यहाँ पे इसको और भी सही करना, यहाँ पे लिखना आप लेट हिज सन्स प्रेजेंट एज की बात हो रही है, वर्तमान आयु, और अमन्स प्रेजेंट एज यहाँ पे लिखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको लिख देना। फिर 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले। अब बताओ आपकी एज मान लो 25 ईयर है, मैंने कुछ ज़्यादा मान लिया, खैर आपकी एज 25 है, तो मैं पूछूंगा कि बच्चे आपकी एज 10 साल पहले कितनी थी, आप कहोगे सर 15 साल थी। क्यों थी,
आपने इसमें से 10 को माइनस कर दिया। ऐसे ही मैंने क्या बोला, अमन का बेटा x साल का है, x ईयर का है, तो 10 साल पहले कितना होगा, x माइनस 10 का होगा 10 साल पहले। ठीक है, उसका पापा बच्चे यानी अमन की बात हो रही है, मान लो अमन 3x साल का है वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो 10 साल पहले कितना का होगा, तो वो 3x माइनस 10 का था 10 साल पहले की बात हो रही है। बाद की बात होती तो 3x प्लस 10 होता। हम बाद में ऐड करते हैं, पहले में माइनस करते हैं। ठीक है, अब बच्चे बोला कि 10 साल पहले तो जो उसके बेटे की एज होगी वो x माइनस 10 होगी। ठीक है, जो उसकी एज होगी वो 3x माइनस 10 होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 10 साल पहले अमन अपने बेटे का 5 गुना था, तो मैं 5 गुना यानी 5 की मल्टीप्लाई अमन में करूँगा या उसके बेटे में करूँगा, वही सेम थिंग्स, तो उसके बेटे में करूँगा। क्यों बच्चे, अमन तो बड़ा है 5 गुना, हालांकि 5 गुना कौन बड़ा है, अमन बड़ा है, लेकिन मल्टीप्लाई किस में करूँगा, उल्टा करते हैं हम बच्चे उल्टा काम करते हैं। क्यों, ताकि इक्वेशन इक्वल हो जाए। हालांकि 5 गुना बड़ा कौन है, अमन है, लेकिन 5 की मल्टीप्लाई करूँगा उसके बेटे में, छोटे वैल्यू में, ताकि दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए और हमें एक इक्वेशन मिल जाए और उस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल पाएँ। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो x की वैल्यू 20 आएगी। ये बात मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि कैलकुलेशन अब आपका काम है, प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है आपके बच्चे। इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन, अमन के बेटे का वर्तमान आयु क्या था, हमने x माना था, और x की वैल्यू क्या है 20, यानी 20 ईयर्स होगा। और उसके पापा की एज 3x माना था, यानी 3 इंटू 20, 23 जा 60 ईयर्स के उसके पापा हैं, यानी अमन की एज 60 साल की है। तो बच्चे यहाँ पे 3.4 कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी बात सुनो, इस 3.4 में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 भी, और क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 3 क्वेश्चन। और जितने भी एज वाले क्वेश्चन है, एज वाले मतलब 9, 10 और एक था 5 एंड 6, ये सब एज वाले उम्र वाले क्वेश्चन थे, ये भी काफ़ी बार आते हैं एग्जाम में। तो 3.4 में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सारे हैं। ठीक है, तो अब 2.4 कंप्लीट हो चुका। अब हम करेंगे अगले दिन से 2.5, और मैं एक ही दिन में 2.5, 2.6 दोनों को कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज काफ़ी छोटे हैं।